अगर आप बैरून मुल्क तालीम हासिल करना चाहते हैं तो जापान की मैक्स स्कॉलरशिप आपके लिए बड़ी बेहतरीन ऑप्शन है। आज की मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये स्कॉलरशिप क्या है, ये किस तरीके से अप्लाई होता है, इसके क्या फ़ायदे हैं, कौन-कौन से रास्ते हैं अप्लाई करने के और इसके अलावा मंथली स्टाइपेंड कितना मिलता है और स्कोर के कितने चाहिए आपको, एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका कैसा होना चाहिए और रिक्वायरमेंट्स एंड बेनिफिट्स, एज लिमिट, आइल्स ज़रूरी है या नहीं है, फिर उसके अलावा प्रोफ़ेसर की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है या नहीं है, बैचलर के लिए यूनिवर्सिटी ट्रैक या फिर अगर एक्सेप्टेंस मिल जाए तो हमें क्या करना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डिस्कस इन माय वीडियो। सो आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे तमाम सोशल मीडिया को फॉलो कर लीजिए। उसमें इंस्टाग्राम है, उसमें टिकटॉक है, उसमें व्हाट्सएप चैनल है, उसमें फेसबुक है, उसमें यूट्यूब है। इन सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी डेली अपडेट्स अपलोड कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को किसी एक भी प्लेटफॉर्म से जो है ना वो डिटेल मिल जाए। अगर आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो उसमें मैं डेली बेसिस के ऊपर स्कॉलरशिप शेयर कर रहा हूँ, आप वो ज़रूर चेक कर लीजिए। आपका कोई क्वेश्चन हो, आप अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं जिसमें मैं आपको डिटेल डिस्कशन आपके साथ वन टू वन करूँगा ज़ूम पर, आप उसकी भी बुकिंग करवा सकते हैं। उसकी रिक्वायरमेंट क्या है वो मेरे व्हाट्सएप कैटलॉग में आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट स्कॉलरशिप फ्रॉम द जापान, बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। ऐसे बच्चे जो जापान में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं और फुली फंडेड हाई लेवल क्वालिटी की एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन मौका है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ये स्कॉलरशिप है क्या। ये जापान की फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिसमें आपको मुकम्मल फ़ीस आपकी माफ़ होती है, आपको मंथली स्टाइपेंड मिलता है, इवन दो आपको अकोमोडेशन और इसके अलावा एयर फेयर भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है? आपको करना ये है कि आपको जापान की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है? अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई किस तरीके से हो सकता है। इसके 2 तरीके हैं अप्लाई करने के, एक होता है एम्बेसी ट्रैक और दूसरा होता है यूनिवर्सिटी ट्रैक। आप इन दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका क्या है, आप जापान की एम्बेसी यानी पाकिस्तान में अगर आप रहते हैं, तो पाकिस्तान में जो जापान की एम्बेसी है उसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। पहले टेस्ट और इंटरव्यू होगा एंड देन शुरू में किसी प्रोफ़ेसर की ज़रूरत नहीं होगी। बाद में यूनिवर्सिटी और प्रोफ़ेसर आपने सर्च आउट करना होता है अपने फ़ील्ड के मुताबिक, और ये सबसे आसान और आम तरीका है। उसके बाद अगर हम यूनिवर्सिटी ट्रैक की बात करें, तो यूनिवर्सिटी ट्रैक में आप सीधा जापान की यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, वहाँ से आपको एक्सेप्टेंस आ जाती है। उसके बाद जो अभी मैंने काम बताए, फिर उसके बाद वो दूसरे काम जो पहले हमने बताए थे वो शुरू होते हैं। जैसे रिकमेंड मैक्स स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करते हैं, फिर उसके बाद प्रोफेसर की जो अप्रूवल है डेफिनेटली आप ले लेते हैं, देन ही आप नेक्स्ट प्रोसीजर में जाते हैं। अब बात कर लेते हैं हम रिक्वायरमेंट्स की कि इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। रिक्वायरमेंट्स में अगर हम बात करें तो आपके, अगर आपको कोई भी कंट्री आपको इतना बड़ा स्कॉलरशिप दे रही है तो डेफ़िनेटली आपको जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो अच्छा होना चाहिए, और उसके लिए आपको कम से कम 70% आपकी जो है ना वो परसेंटेज होनी ज़रूरी है, ठीक है? और उसके अलावा आपकी डिग्री मास्टर्स है या बैचलर है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। आपकी हेल्थ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, कोई मेडिकल इश्यू नहीं होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके अलावा आप के पास जो इंग्लिश लैंग्वेज एमओआई है वो होना चाहिए, ठीक है? वो भी ऑप्शनल है, वो मैं आगे जाके बताऊँगा। एम्बेसी ट्रैक में टेस्ट भी और प्लस इंटरव्यू भी होता है, ठीक है? आगे चलते हैं। बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो बेनिफिट्स में इसकी आपकी एक तो मुकम्मल फ़ीस आपकी मुआफ़ है, फिर उसके अलावा मंथली आपको जो स्टाइपेंड मिलता है वो 1.4 से लेकर 2.4 लाख तक आपको युआन तक जो है ना, यो येन है उसकी जो करेंसी नेम है वहाँ तक मिलता है, ठीक है? फ्री एयर टिकट है, अकोमोडेशन है और हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड की जाती है, ठीक है? एज लिमिट की अगर हम बात करें तो बैचलर की जो एज लिमिट है वो तकरीबन 17 साल से लेकर 25 साल तक है। मास्टर्स रिसर्च पीएचडी से लेकर जो है ना वो 35 ईयर्स तक है। ये इसके अंदर वैरी कर सकता है, थोड़ी-सी फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हो सकती है। अगर हम आइल्स की बात करें तो इसमें आइल्स जो है ना वो कंपल्सरी नहीं है। एम्बेसी ट्रैक में आपने अपना इंग्लिश टेस्ट देना होता है, ठीक है? और इसके अलावा आइल्स अगर आपने किया हुआ है तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा, लेकिन ऑप्शनल हो सकता है, ठीक है? अगर आपने एमओआई सबमिट करवा दिया और एम्बेसी ने आपका इंग्लिश टेस्ट ले लिया है तो आपके लिए बड़ा बेस्ट हो जाएगा, और उसमें अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं, लेकिन अगर नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, तो डेफिनेटली आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने चाहिए जिसके अंदर आपकी डिग्री है, जिसके अंदर आपका ट्रांसक्रिप्ट है और सर्टिफिकेट्स हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन मिला था हमें प्रोफेसर की एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। अगर आप एम्बेसी ट्रैक से कर रहे हैं तो शुरू में नहीं, लेकिन बाद में ज़रूरी है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ट्रैक से अप्लाई कर रहे हैं तो शुरू में ही आपको एक्सेप्टेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एम्बेसी ट्रैक पे आप डायरेक्ट डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन मिला है जी, मास्टर्स के लिए यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है? डेफ़िनिटली आप एम्बेसी ट्रैक से अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जो है ना वो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा जी, बैचलर के यूनिवर्सिटी ट्रैक, अच्छा जी, अप्लाई आप कर सकते हैं लेकिन ज़्यादा तलबा एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर एक्सेप्टेंस मिल जाए तो क्या करें? अच्छा जी, अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल जाए तो आपने मैक्स यूनिवर्सिटी के लिए अपने रिकमेंड आपको ऑलरेडी कर दिया जाता है। फिर उसके बाद आप जापान गवर्नमेंट ये फ़ैसला करती है कि आपको अप्रूवल देनी है या नहीं देनी। डेफ़िनिटली जब आपको रिकमेंडेशन मिल गई तो डेफ़िनिटली आपको वीज़ा भी मिलेगा और अप्रूवल भी हो जाएगी और आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा। अगर हम इसके सम अप की बात करें तो सम अप में हम देखते हैं कि ये स्कॉलरशिप दुनिया की बेहतरीन स्कॉलरशिप में जाना जाता है। जो आपको फुली फंडेड है, जो आपको एयर फेयर दे रहा है, अकोमोडेशन आपको दे रहा है, मंथली स्टाइपेंड जो कि 1.2 से लेकर 2 लाख युआन तक है, जो आपको मिलेगा और आला तालीम आपको मिलेगी। आपके पास ये अपॉर्च्युनिटी है कि आप वहाँ से पीएचडी में भी एनरोल हो सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन योर मास्टर्स और बैचलर्स, ठीक है? तो ये आपके पास बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी है। इसके अलावा जो आसान तरीन रास्ता है, जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, वो एम्बेसी ट्रैक से अप्लाई कर सकते हैं। एम्बेसी ट्रैक पे ज़्यादा आसान होता है क्योंकि आप यूनिवर्सिटी ट्रैक पे जब आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए होता ये है कि आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है, किसकी? प्रोफेसर की अप्रूवल लेनी पड़ती है। आपका जापान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं वहाँ पर आपको आंसर आंसर दूँगा, ठीक है? इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल मेरा जॉइन कर लीजिए ताकि वहाँ पर आपको डेली जो है ना वो अपडेट्स मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रैवल विद सलाल बिन मंसूर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में